हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया निम्नलिखित सारणी का काल्पनिक माध्यम की सहायता से मानक विचरण ज्ञात कीजिए। हमें सारणी दे रखी है बच्चों। इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, कल्पित माध्यम ज्ञात करने के लिए हमारा क्या सूत्र होता है? कल्पित माध्यम ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस के समीशन एफ वाई गुणा में h बटे में, इसके बटे में होता है हमारा n। और ऐसे ही प्रसनन का हमारा सूत्र हो सिग्मा की घात 2 बराबर h की घात 2 बटे में n की घात 2 और ऐसी n गुणा के समीशन एफ वाई की घात 2 माइनस के समीशन एफ वाई और इस पूरे की घात 2। और ऐसी मानक विचरण के लिए हमारा क्या सूत्र होता है? मानक विचलन का हमारा सूत्र होता है जो सिग्मा होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें सिग्मा की घात 2 ले लेते हैं, मतलब वहां पे वर्गमूल आ जाता है। अब ये देखो हमें क्या दे रखा है, हमें सारणी दे रखी है और क्या निकालना है इसमें? कल्पित माध्यम की मदद से, मतलब इसके मदद से हमें क्या निकालना है? मानक विचलन निकालना है। मतलब हमें ये सिद्ध करना है, इसका मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखो हमें क्या क्या दे रखा है। हमें सारणी दे रखी है, वर्ग अंतराल दे रखा है हमें दे रखा है 10 से 30 की, और इसके बाद 30 से 50, फिर इसके बाद दे रखा है 50 से 70, और इसके बाद दे रखा है 70 से 90, और इसके बाद 90 से 110। और हमें क्या दे रखा है? एफ आई दे रखा है। इसमें क्या क्या दे रखा है? 7, 11, फिर इसके बाद 12, 6 और 14। हम सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। कैसे निकालते हैं एक्स आई? एक्स आई में हम माध्य निकालते हैं, मतलब मध्य निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इन दोनों को आपस में ऐड करके और उसको 2 से भाग कर देते हैं। अब 10 प्लस 30 कितना आ गया? 40। 40 को 2 से भाग करेंगे 20, और ऐसे 50 प्लस 30 कितना आ गया? 80। 80 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 40। और ऐसी ये कितना आ जाएगा? 70 और 50 120। 120 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 60। और ऐसी 90 और 70 कितना आ गया? 160। 160 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 80। और ऐसे ये आ जाएगा 110 और 90 200। 200 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 100। अब ये देखो यहाँ पे क्या क्या निकल गया हमारे पास? हमारे पास एक्स आई आ गया। और एफ आई कैसे निकालते हैं? इन सबका योग, जो हमारे पास बारंबारता है ना, इसका सबका योग आ जाएगा। मतलब समेशन एफ आई बराबर एन, या फिर बराबर, जब हम इसको जोड़ेंगे इन सभी को तो यहाँ से कितना आ जाएगा जोड़ने के बाद? ये बराबर आ जाएगा 50 के। और y बराबर x माइनस में बटे h कैसे निकालते हैं? h होता है हमारे पास वर्ग अंतराल के बीच में कितना हमारा अंतर है। अब ये देखो 30 माइनस 10 कितना है? 20 का। और ऐसी 50 माइनस 30 20 का, 70 माइनस 50 20 का, मतलब सबके बीच में कितना अंतर है हमारे पास? 20 का। तो h का मान कितना आ गया हमारा? h बराबर आ गया 20। अब ऐसे ही y बराबर x माइनस में a हमारा क्या होता है? a होता है हमारे पास कल्पित माध्य। वो कैसे निकलता है? अब ये देखो ऊपर उसमें होता है बीच वाला भाग, ऊपर से 2 छोड़ दिया, नीचे से 2 छोड़ दिया, तो बीच में क्या बचा? 60। ये हम मानते हैं हमारा कल्पित भाग क्या है इसमें, मतलब a बराबर हमने माना है 60। तो a का मान कितना है हमारे पास? 60। हम बीच वाला लेते हैं, मध्य वाला लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पे हम आराम से y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे कैसे निकलेगा? y बराबर सबसे पहले x माइनस a बटे में h। अब ये देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? x का मान 20 है ना, तो 20 माइनस के a का मान कितना माना हमने? 60 बटे में h का मान भी हमें पता है 20। तो कितना आ गया? इसको कट करने के बाद ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2। और ऐसी इसके बाद 40 है तो कितना आ जाएगा? 40 माइनस के 60 बटे में 20, कितना आ गया यहाँ से? माइनस का 1। ऐसे 60 माइनस के 60 और बटे में 20, कितना आ गया? 60 में से 60 गए तो 0 ही बन गया। और इसके बाद 80 माइनस के 60 बटे में 20, 80 में से 60 गए कितना आ गया? 20। 20 से 20 कट गया, कितना आ गया? 1। और इसके बाद 100 माइनस के 60 बटे के 20, कितना आ गया यहाँ से? 40 बटे में 20, तो 20 से कटेगा कितना आ गया? 2। अभी देखो हमारा y का मान निकल गया। हम y घात का मान भी निकाल सकते हैं। y का मान है ना, उसकी घात कर देंगे। तो अभी देखो -2 की घात 2 कितना आ जाएगा? 4।
फिर इसके बाद -1 की घात 2 1, और इसके बाद 0 की घात 2 0, और 1 की घात 2 1, और 2 की घात 2 4। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है Fy गुणा में y। ये गुणा क्या है? गुणा में y। तो कैसे निकलता है? अभी देखो Fy हमारे पास ये है और क्या है? y ये है। तो यहाँ पे देखो 7 गुणा के -2 कितना आ गया? 7 दूनी 14 माइनस का, और इसके बाद 11 दूनी -1 तो कितना आ गया? -1, और ऐसे 12 गुणा में 0 तो कितना आ गया? 0, और ऐसे 6 गुणा में 1 कितना आ गया? 6, और 14 गुणा में 2 कितना आ गया? 28। अब ये देखो यहाँ पे आ गई घात, मतलब अब हमें गुणा करनी है y की घात 2 से, मतलब हमें इससे गुणा करनी है। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, और ऐसे 11 एकम 11, 12 की 0 से करेंगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा। 6 एकम 6, और इसके बाद 14 चौके 56। अब हम क्या निकालेंगे? परसम ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं, उसके लिए हमें Fy की घात 2 और Fy की y चाहिए, सिग्मा Fy और सिग्मा Fy की घात 2 चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास Fy गुणा में y है ना, ये हमारे जब हम इन सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा ही बन जाएगा, सिग्मा Fi गुणा में y। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 9, और ऐसे ही जब हम सिग्मा Fi गुणा में y की घात 2 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 101। जब हम परसम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? इसका हमें सूत्र पता है। इसका क्या सूत्र होता है? सिग्मा की घात 2 बराबर h की घात 2 बटे में n की घात 2, और ब्रैकेट फिर क्या होता है? n गुणा के सिग्मा Fy की घात 2 माइनस के सिग्मा Fy पूरे की घात 2। अभी देखो हम इन सब के मान पता है, हम इन सब के मान लगा देंगे। हमें h का मान भी पता है, n का भी पता है, सिग्मा Fy की घात 2 का भी पता है, और सिग्मा f का भी पता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये तो हमारा n का मान है 50 और h का मान है 20, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 20 की घात 2 बटे में 50 की घात 2, और अंदर 50 गुणा के सिग्मा Fy की घात 2 का मान कितना था? 101, फिर माइनस के सिग्मा Fy का मान कितना था? 9, तो 9 की घात 2। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना? हल करने के बाद यहाँ से आ जाएगा 20 की घात 2 है ना, तो 20 गुणा में 20 बटे के 50 गुणा के 50, और अंदर कितना आ जाएगा? जब 50 को 101 से गुणा करेंगे तो 5050, माइनस के 9 की घात 2 बराबर 81। यहाँ से कितना आ गया? भाई देखो 0 से 0 एक ये कट गया, और 1 0 से 1 0 ये कट गया। यहाँ से आ गया 4 बटे के 25, और 5050 में से जब 81 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4969। अब ये देखो यहाँ से कितना आ गया? सिग्मा की घात 2 बराबर आ गया 795.04। ये तो हमारा परसेंट निकल। हमें मानक विचलन निकालना था ना, मानक विचलन। इसका हमारा क्या सूत्र था? इसका सूत्र था सिग्मा बराबर सिग्मा की घात 2 और इसका वर्गमूल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये देखो सिग्मा की घात 2 कितना है हमारे पास? यह है, वर्गमूल यहाँ से आ जाएगा 795.04। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 28.19। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।